अरे प्रातः, ये क्या कर रहे हो तुम? बैठो, तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए। चलो लेट जाओ। अरे अक्षय, प्रातः, तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बेड से उठने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? अक्षय अभी बहुत वक्त है और 7 महीनों तक हम ऐसे बेड पर लेटे रहेंगे क्या? हाँ प्रातः, तुम्हारी ये बात तो सही है, लेकिन हाँ तुम काम नहीं करोगी। अगर करोगी तो सिर्फ आराम। और घर का काम कौन करेगा? तुम फिक्र मत करो प्रार्थना, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। इसका मतलब ये है कि आप खाना बनाएंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकता? देखा बेटा, अभी तक आप बाहर नहीं आए और आपके पापा कुक बन गए। जब आप उनके गोद में आएंगे तो आपके पापा का क्या हाल होगा? होना क्या है, जब आप अपने पापा की गोद में आएंगे तो आपके पापा खुशी से पागल हो जाएंगे। तुमने हमेशा से आज तक मुझे सिर्फ खुशियां दी हैं, लेकिन प्रार्थना, मैंने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ दुख दिए और कुछ नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं अक्षय, आप सब कुछ भूल जाइए। हमारे आज और आने वाले कल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, और उसी खुशी की गूंज में आप सब कुछ भुला दीजिए, जैसे मम्मी जी और पापा जी ने भुलाया। देखिएगा अक्षय, ये बच्चा हमारे पूरे परिवार को एक दूसरे के दिलों से जोड़ देगा। जो संयुक्त परिवार का ख्वाब हमने देखा था, वो ख्वाब इस बच्चे के आने से पूरा हो जाएगा। तबाही और बर्बादी लेकर आएगा ये बच्चा। इस बच्चे के पैदा होते ही प्रार्थना, उसकी हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे घर को कंट्रोल करना चाहेगी। You're absolutely right, Sue. कोई तो सलूशन होगा आंटी, कुछ तो सोचिए। मैंने सोच लिया है। आप लोग इसी बात को लेकर परेशान हैं ना कि जब प्रार्थना कंप्लीट रेस्ट करेगी तो घर का काम कैसे होगा, प्रार्थना की देखभाल कौन करेगा? इस बात का सलूशन क्या होना चाहिए, ये मैंने सोच लिया है। प्रार्थना तो कोई काम कर नहीं पाएगी, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मॉम और शालिनी संभालेगी। God, this dust is gonna kill me. जिंदगी में ये भी दिन आएगा, ऐसा सोचा ना था। इससे अच्छा तो मैं ही प्रेग्नेंट हो जाती। कहीं अक्षय को पाने के लिए मुझे भी ये सब करना पड़े तो? आटा डालती हूँ तो पानी कम पड़ जाता है, और पानी डालती हूँ तो आटा कम पड़ जाता है। कैसे गूंथते हैं आटा? मॉम, क्या हुआ? आपने बताया नहीं मेरा आइडिया आपको कैसा लगा? Yeah, it's brilliant. पहले से ही बच्चे के पैदा होने की इतनी टेंशन है, ऊपर से योर हाइनेस की मेड बनना पड़ेगा। I'm not going to do all that. Don't be stupid, शालिनी। अक्षय को शक नहीं होना चाहिए कि हम प्रार्थना के या उसके बच्चे के खिलाफ हैं। जो अक्षय ने कहा है तुम लोगों को करना ही होगा। आखिर कब तक चुप रहेंगे ये सब अंकल? जब तक प्रार्थना और उसके अंदर पलने वाली मुश्किल का हल नहीं मिल जाता, तब तक। चाची जी, खान चाचा, चाचू जल्दी आइए, हमारी सारी मुश्किलों का हल मिल गया है। अरे ज्ञान बेटा, ऐसा कौन सा हल मिल गया जो इतना खुश हो गया तू? खान चाचा, अब हम अपना ढाबा खोल पाएंगे।
चाय जी, हमारा अपना घर है। रानी भाभी, अब बच्चे सूखे चावल नहीं खाएंगे। हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, सारी। लेकिन क्या ऐसा क्या मिल गया तुझे पुत्र? हाँ ज्ञान, कोई खजाना हाथ लगा है क्या? वही कोई लॉटरी खुल गई है या फिर वो अलादीन का जादुई चिराग मिल गया तेरे को? हाँ हाँ हाँ, लॉटरी, खजाना, अलादीन का चिराग सब मिल गया है। मैं साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। अगर 5 दिन तक लगातार मैं साइकिल चला पाया, उस पर रुक पाया, तो मुझे 25,000 रुपए इनाम मिलेगा। ज्ञान, कहीं ये वही कंपटीशन तो नहीं है जिसमें हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे और अगर हार गए तो वो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे? ओए ज्ञान, तू कोई प्रोफेशनल प्लेयर तो है नहीं, तो आर्किटेक्ट है ना, तो फिर अपने मतबल की नौकरी ढूंढने की बजाय ये सब क्या कर रहा है तू? क्योंकि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती और मैं घर बैठे नौकरी का इंतजार नहीं कर सकता। कैसे देख लूं मैं हमारे बच्चों की भूख? लेकिन ज्ञान, तुम 5 दिनों तक साइकिल कैसे चला पाओगे? एक बार मान भी ले कि तुम 5 दिनों तक लगातार साइकिल चला भी लोगे तो 10,000 कहां से लाओगे ज्ञान? ज्ञान बेटा, मैं तुझे बहुत समझदार समझता था। ये बेवकूफों वाला काम तुम क्यों कर रहे हो? खान चाचा, ये बेवकूफी नहीं है। मैं सच में कंपटीशन जीत सकता हूँ। चाय जी, अब बोलिए ना कि जब बचपन में बाबूजी ने मुझे साइकिल लेके दी थी तो मैं पूरा दिन साइकिल पर ही रहता था। आपको याद है? अब खाने की प्लेट लेकर मेरे पीछे भागती थी। ज्ञान, कह रही हूँ उतर नहीं उतरूंगा, मान ले मेरी बात। मुझे बाबूजी ने ये साइकिल दी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। अभी तो मैं उतर ही नहीं वाला हूँ। कितनी जिद करता, अभी बुलाऊंगी बाबूजी को तेरे। एक बार खा ले ज्ञान, एक बार खा ले, एक चाहिए आप चुप क्यों? बताइए इन सबको कि मैं बहुत देर तक साइकिल चलाता था। ओए ज्ञान, तब तू छोटा सा काका था। तो क्या हुआ? अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं और ज्यादा देर तक साइकिल चला सकता हूँ। ओए ज्ञान, वो ये बड़ी बड़ी बाजियां सिर्फ हौसले से नहीं जीती जाती। ये कंपटीशन जीतना नामुमकिन है। अरे हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आज सूखे चावल है, कल वो भी नहीं होंगे। ऐसे हालात में तू खुद ही फैसला कर। सही कहा आपने, गलती मेरी थी। मुझे ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमने पैसे जमा भी कर लिए तो 5 दिन तो अब तक मैं साइकिल चला पाऊंगा या नहीं? और तब तक बच्चे कुछ नहीं खाएंगे। उन्हें भूखा रहना पड़ेगा और मैं ये सहन नहीं कर सकता। फैसला हो गया, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा। तू हिस्सा लेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि तू जीतेगा भी। लेकिन परजाई जी, 10,000 रुपए जमा करने के लिए आएंगे कहां से? तेरे बाबूजी की निशानी है ये, जो अब तक मैंने संभाल कर रखी थी। तेरे बाबूजी का आशीर्वाद है इसमें। तू मेरा बेटा है, तेरे बाबूजी की हिम्मत है तुझ में। याद कर अपने बाबूजी को, जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़े हैं और हमेशा जीते हैं। और पुत्र, तू भी जीतेगा। बस एक चीज याद रखना पुत्र, ये जो अपने पति की निशानी तुझे दे रही हूं ना, ये मुझे वापस चाहिए। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बाबूजी की इस आखिरी निशानी का मान रखूंगा, किसी भी कीमत पर बाबूजी की इस आखिरी निशानी को वापस लाऊंगा। जय जी। अक्षय, बताइए ना कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम सवाल बहुत करती हो, चुपचाप से रहो।
अक्षय। बस रुक जाओ। हाँ। अब तुम अपनी आंखें खोलो और देखो। अक्षय, ये सब? hey मैडम, ये हमारे बच्चे की दुनिया है और यहाँ नो टीयर्स, ओके? अब आओ मेरे साथ। एक दिन हमारी डॉल भी इस पालने में सोएगी। लेकिन प्रार्थना, हमने अभी तक उसका नाम नहीं सोचा। हम अपनी डॉल का नाम क्या रखेंगे? आपको कैसे पता कि हमारी बेटी होगी? मुझे पता है, क्योंकि मेरा दिल कहता है। और ये भी पता है कि मेरी वो डॉल बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी, मेरी बड़ी डॉल का साया। हे भगवान, भले ही वो हमारा साया हो, लेकिन हमारी जैसी किस्मत उसे मत देना। उसकी किस्मत में सिर्फ खुशियां लिखना। हमारे हिस्से की सारी खुशियां उसे मिल जाए, लेकिन दुख, दर्द, गम एक भी मत देना भगवान। सिर्फ खुशियां देना, सिर्फ खुशियां। तू इस साइकिल के सहारे तो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा ना? हाँ भैया, इसी साइकिल के सहारे जीत की बाजी खेलूंगा मैं, क्योंकि ये साइकिल हमारे बाबूजी की है। लेकिन ज्ञान, ये साइकिल तो कई साल किसी के काम नहीं आई। चलाना तो दूर, किसी ने इसको छुआ भी नहीं है। बाबूजी जब घर बेच रहे थे तो ये साइकिल कबाड़ी में देने वाले थे। वो तो खान चाचा ने उन्हें रोक लिया, कहा एक दिन काम आएगी। और देखा रौनक, और आज ये काम भी आ रही है। ये साइकिल है ना, वो हमारे बाबूजी के संघर्ष के दिनों की साथी है। सिर्फ संघर्ष ही नहीं बेटा, इस साइकिल ने भाईजान की जीत भी देखी। उनके बुलंद हौसलों की निशानी है साइकिल, उनके हिम्मत की निशानी है। ये साइकिल बेटा तुझे भी हिम्मत देगी। तू कभी हारेगा नहीं इस साइकिल से, तू जरूर जीतेगा। लेकिन ज्ञान, 5 दिन 5 रात लगातार ये साइकिल चल भी पाएगी? चलेगी, ये साइकिल चलेगी। बाबूजी का आशीर्वाद इस साइकिल को चलाएगा। इस साइकिल पर बैठ के मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं बाबूजी की गोद में बैठा हूं। ये हुई ना बात, मैं भी तेरी मदद करूंगा इसे साफ करने में। क्या लगता है कि बाबूजी की साइकिल मुझे हरा सकती है कभी? अरे पुत्र, तेरे बाबूजी आज तक कभी हारे? हाँ? उनकी निशानी
उनकी ये साइकिल तुझे कभी हरा ही नहीं सकती। तू जीतेगा, तू जरूर जीतेगा मेरा बेटा, जरूर जीतेगा तू। दोस्तों, आपका दिल बहलाने के लिए इस बार हाजिर है एक अनोखा मुकाबला। 5 दिन 5 रात जो इंसान बिना जमीन पे पैर रखे साइकिल चलाएगा उसे 25,000 का इनाम मिलेगा। तो आप जानना चाहते हैं कौन है वो बहादुर इंसान? मुकाबले का जुनून और 25,000 की जरूरत। पेश है ज्ञान कपूर। मुकाबले की शर्त के मुताबिक 10,000 रुपए जमा करो। ये मेरी चाची जी का मंगलसूत्र है, इसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आज से ठीक 5 दिन बाद मैं इस मंगलसूत्र को आपसे वापस लूंगा। उसके लिए तुम्हें मुकाबला जीतना होगा ज्ञान। तुम्हारी साइकिल किधर है? इधर है जी, इधर है। हाँ जी, ले आओ ले आओ ले आओ। क्यों इसे बेकार में गंवाना चाहते हो ज्ञान? पाँच दिन तो दूर, एक दिन भी ये साइकिल तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। इसकी चिंता आप मत कीजिए, कंपटीशन शुरू कीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा दोस्त।